जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ की इस क्लास में। हम बढ़ रहे थे साथियों मौर्य काल। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक के समकालीन नहीं था? तो देखिए, सीरिया का एंटियोकस, फिलाडेल्फ का टॉलमी, मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोर्नाटस, मग एपिरेरा, सेल्यूकस निकेटर। तो ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये इनके समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर ई अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब इनको जो है अपने को सही क्रम में जो है जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले आया था एंटियोकस, फिर तुर्मय, फिर अंतिकिन और फिर आया मग। तो 2, 4, 3 और 1, इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये आग्रह किया था दोस्तों बिंदुसार ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय जो है अशोक उज्जैन का गवर्नर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये विवरण मिलता है हमें दोस्तों महास्थान या सोहगोरा स्थान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसने भेजा था अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो इनमें जो दोस्तों खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है और कई बार रिपीट एग्जाम में भी हुआ है। इसमें 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। जो सप्तांग बताए उसमें शामिल क्या क्या थे? तो देखिए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष ये तो शामिल थे। संगीत, नृत्य ये गलत हो जाएगा। मंत्री, असैन्य सेवक ये भी गलत हो जाएगा। राजकुमार, आचार्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ था? तो अशोक का नामोल्लेख हुआ गुर्जरा अभिलेख में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो इनमें से देखिए करुआ की जो है इसका नाम उसके साथ उल्लिखित है। अब यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन सूचियों को जो है मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले मजंतिक, तो ये कश्मीर और गंधार जो है संगीत युग से संबंधित है। महारक्षित ये यवन देश से संबंधित है। महाधर्मरक्षित ये महाराष्ट्र से संबंधित, और सोन व उत्तर ये स्वर्ण भूमि से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? अब इनमें से जो उसके सैद्धांतिक पक्ष नहीं है वो अपने को बताना। तो देखिए, अहिंसा ये तो था, व्यवहार में संयम ये भी है, सभी के साथ समान व्यवहार ये भी है, और पापों से भय ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? तो अशोक ने जो है अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो है धर्म का प्रचार किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म शब्द का रूपांतर दम संबंधित हैं? तो ये जो है दोस्तों प्राकृत भाषा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो ये क्या था दोस्तों? अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने जो है पाटलिपुत्र में संगीति का आयोजन किया था। फिर नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र तीसरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? तो गुजरात के मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित होने की जानकारी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये देता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं या संतानें हैं? तो ये घोषणा की थी उन्होंने अपने पृथक कलिंग अभिलेख फर्स्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो ये आजीविकों के लिए खुदवाई थी। अशोक का शासन अन्य किस स्थान के साथ समानता रखता है? तो अशोक का शासन जो है दोस्तों तुर्मय के साथ समानता रखता है। रुमिंदेई स्तंभ किसके काल का है? रुमिंदेई जो स्तंभ है ये अशोक के काल का है। अशोक के समय में ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में हैं? तो उनके समय के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। सारनाथ के दमयक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये किया था दोस्तों अशोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्यों का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था दोस्तों टिफिन थैलर ने, और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसे पढ़ा था। 13वां शिलालेख संबंधित है। 13वां जो शिलालेख है ये युद्ध से संबंधित है। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों हमें शिलालेख सेकंड में। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो इनमें से देखा जाए तो डेरियस सेकंड जो है ये उनके समकालीन नहीं था। अशोक का सर ये कुना अभिलेख स्थित है। ये अभिलेख जो है दोस्तों कंधार के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, उनमें से कौन सा वह शिलालेख है? अगर इनमें से बात की जाए दोस्तों तो वो है रिमुंदे स्तंभ शिलालेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? अब देखिए इनमें देखा जाए तो उत्तरकालीन मृदि बाण ये तो है, ये क्या है मंडलकूप, मंडलकूप ये भी है, पक्की ईंटें ये भी है, चित्रित दूसरा मृदबाण ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? अब इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये पाणिनि जी की अष्टाध्यायी जो है ये इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पढ़ा था? तो इन्होंने ब्राह्मी को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की स्थिति का पहचान कीजिए। तो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था ये था दोस्तों लगभग 305 ईस्वा पूर्व। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई थी? तो ये की थी दोस्तों मौर्य वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हेलेना। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई कौन था? जो एग्रोनोमोई जो है ये था जिले का प्रमुख अधिकारी। अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते हैं, अदेव मात्रिक कहा गया दोस्तों सिंचित कृत्रिम साधनों से जो होती थी उस भूमि को कहा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना सही हो जाएगा। शरण बेलगोला स्थित है, तो ये कर्नाटक में जो है स्थित है। मैगस्थनीज मौर्य के दरबार में के रूप में आया था, तो मैगस्थनीज जो है दोस्तों सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपदर्शक शब्दावली निम्न में से किससे संबंधित है? रूपदर्शक जो दोस्तों मुद्रा इंस्पेक्टर को कहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दी गई है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए अखाड़ाध्यक्ष कहते थे दोस्तों उस समय खनिज विभाग के अध्यक्ष को। फिर उसके बाद आता कुप्याध्यक्ष, ये वन संपदा से का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष था उसे, और पोतवाध्यक्ष मापतोल का विभाग का अध्यक्ष होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। ये स्थानीय जो दोस्तों 800 गाँवों का एक समूह होता था। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था, जो रिपोर्ट देते थे उनको कहते थे दोस्तों प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को उस समय कहा जाता था गूढ़ पुरुष। महिलाएं भी गुप्तचर होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? तो ये है दोस्तों आपकी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो ये मिलता है दोस्तों हमें चतुर्थ स्तंभ लेख से। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।